आपने किस डायरेक्शन में मेहनत करी और क्या एक सूत्र रहा इतने समय की प्रिपरेशन में? थ्योरी कैसे पढ़ी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए, टेस्ट सीरीज कैसे लगाई, ये सारा पार्ट ब्रीफ में अपनी जर्नी का बताइए। और प्रिपरेशन करना अगर एक बार सोच लिए तो फिर रुकना नहीं है। मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही रहना है। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरी वगैरह स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिर अगले दिन दूसरा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके अगले दिन तीसरा थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 5 दिन बाद लगता है कि कुछ नहीं पढ़े। मतलब हमको अगर चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए और प्रेशर भी ना झेले तो ऐसा नहीं होगा। प्रेशर नहीं, झेलना पड़ेगा थोड़ा। प्रेशर झेलना पड़ा। So hi Nitish, first of all, many congratulations to you and your family for getting selected in SSCJ 2024. आप नाम तो मैंने ही बता दिया है, आप अपना जी सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपकी रैंक एज वेल एज आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, या आपने आपने जैसे मुझे बताया आपने फिल ही सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट किया था। अपना जी नेम, डिपार्टमेंट, अपने फादर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत एनलाइटन करिए। जी मैम, मेरा नाम जैसा आपने बताया नीतीश नाम है, और मैं गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया से पढ़ा हुआ हूँ। बिहार ओके। से, बिहार इंजीनियरिंग से। और 2021 में मैंने बीटेक किया। उसके बाद फिर प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। और अभी एसएससी जेई में रिसेंटली जो अभी कल ही रिजल्ट जो आया उसमें मेरा 23 ऑल इंडिया रैंक। ओके। और मैंने एक ही चूज किया, वो सेंट्रल वाटर कमीशन, तो वो मुझे मिल आपको गया अलॉट, है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ही चूज किया, आपने इतने अच्छे मार्क्स लेके आए। आपके मार्क्स कितने थे नीतीश? मार्क्स तो अभी पता हमें नहीं चला है, बट जब रॉ स्कोर वो जो आंसर की में काउंट जब किया? के बाद चेक हम्म। किए थे तो उसमें मेंस में था शायद 276 था। ओके, और प्री और मेंस मिला के कितना टोटल था आपका? 424 हो रहा था उस टाइम, तो फोर शायद ट्वेंटी नॉर्मलाइज हो गया, 2-4 नंबर और बढ़ा होगा। जी जी, नॉर्मलाइज हो गए, 2-4 नंबर और बढ़ा होगा। नीतीश, आपके फादर क्या करते हैं, उनका नाम? उनको भी बहुत जी बहुत मैम, बधाई हो जी। पापा मैम डॉक्टर हैं। ओके, जी, बहुत अच्छी बात वो है। भी खुश चलिए हैं कि रिजल्ट आ गया अच्छा है। जी। मुझे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए। मेन कंसर्न हमारा इस सेशन का ये है कि आप अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो की थी, जो आपको लगता है कि मेन पार्ट रहा आपके सिलेक्शन का, आपके इस सक्सेस का। उसके साथ साथ पीडब्ल्यू में भी आपने कौन सा बैच लिया था नीतीश? जी मैम, पीडब्ल्यू में मैंने चयन बैच लिया था। चेन बैच एंड टेस्ट और सीरीज भी शायद सीबीटी ली टू थी। टाइम में और सीबीटी वन टाइम में आपका यूट्यूब का वीडियोस वगैरह आ रहे थे। आपने जी जी प्रोडक्शन बहुत अच्छा पढ़ाया था उसमें, तो जी वही जी। अभी थोड़ा एसएससी किया जेई था। में तो उतना प्रोडक्शन नहीं आता है, पर हाँ आरआरबी जेई में प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन आता है जी। हाँ, उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम, तो दोनों ही ओके साथ में ओके। कर रहे थे। क्योंकि अब आप मोरलेस सिलेबस एक ही टाइप का था, बस प्रोडक्शन उसमें ज्यादा होता है और इसमें बाकी सब्जेक्ट ज्यादा होता तो अभी आप आरआरबी जेई अटेम्प्ट करेंगे? है। एक्चुअली कर नहीं पाया हूँ आरबी से अटेम्प्ट, मैं अच्छा, थोड़ा सा सीबीटी वन नहीं दिया आपने? जी। चलिए ठीक है, अगर देते तो आप एक सीटी बर्बाद करते, क्योंकि आप जैसे लोगों का ही सिलेक्शन होता है तो अभी किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाएगा, क्योंकि आप तो ज्वाइन कर हाँ ही लेंगे कुछ ना कुछ। आपने जैसे ही बताया आपका एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए भी जी आपको बहुत बहुत बधाई। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेन देखो, ये कंसर्न ये है कि इस वीडियो को जो भी देखे उसको पता लगे कि आपने किस डायरेक्शन में मेहनत करी और क्या एक सूत्र रहा इतने समय की प्रिपरेशन में। थ्योरी कैसे पढ़ी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए, टेस्ट सीरीज कैसे लगाई, ये सारा पार्ट ब्रीफ में अपनी जर्नी का बताइए। यस मैम, सबसे पहले हम लोग अभी जिस टाइम में है थोड़ा जॉब्स वगैरह कम हो गए हैं, बट जी कंपटीशन थोड़ा हाई है। बट हो सकता है अगर प्रिपेयर करें तो खुद से। प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी है कि हमें टीका रहना जरूरी है, तैयारी अच्छे से करना। मतलब खुद से अंदर से फील आ जाता है कभी कभी कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर लग रहा है कि हाँ हो जाएगा तो हाँ प्रिपेयर करना चाहिए हमें। और प्रिपरेशन करना अगर एक बार सोच लिए तो फिर रुकना नहीं है। मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही रहना है। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरी वगैरह स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हैं। फिर अगले दिन दूसरा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके अगले दिन तीसरा थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 5 दिन बाद लगता है कि कुछ नहीं पढ़े। एग्जैक्टली होता तो है। इम्पोर्टेंट ये है कि थ्योरी पढ़े, उसके साथ साथ स्टार्टिंग में हाँ होता है, जब जैसे पास आउट हुए थे 2021 में, तो हाँ उस टाइम लगता था कि थ्योरी पढ़ना है, बट क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। आपने एक लेक्चर में भी बताया था, वो मैंने सुना था कि हाँ डेली आपको 300 क्वेश्चंस करने हैं। जी, तो ये 300, कि आपने लेक्चर देखे हैं जी। हाँ 300 तो नहीं हो पा रहा था, बट
हाँ, ओके, मैं ट्राई करता था कि 150 to 200 क्वेश्चन डेली मैं कर सकूं। ठीक तो है। तो मतलब क्वेश्चन आपने बनाने बहुत कंप्लीट जरूरी है। लॉन्ग ईयर इतने क्वेश्चन किए थे? नहीं, वो इस एसएससी जेई से आने से, एग्जाम से थोड़े दिन पहले से, मतलब 3 मंथ पहले से। ओके, सीबीटी लेकिन वन आप तो ऑलरेडी एक्चुअली, राइटिंग गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां किससे जी आपका जो कॉन्सेप्ट्स थे वो स्ट्रांग हो गए थे? जी, गेट के तैयार करने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया था, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रांग से नहीं, वो गेट अलग है मैम, और जी, एसएससी जेई ऑब्वियसली आपको पता ही एसएससी होगा। अलग है। हाँ, तो एसएससी में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा बेसिक, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, वो जो वन लाइनर हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो हमको प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट वगैरह देते हैं ना, टेस्ट में यह है कि टेस्ट बहुत हर लोग देते हैं मार्क्स के लिए, बट मार्क्स के लिए नहीं देना है, टेस्ट से देखना है कि हाँ हमारा क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे में कमी है। जैसे कोई टेस्ट वगैरह दे लिए, जो टॉपिक सही है उसको बाद में फिर एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स दिक्कत है उनको उसी टाइम पढ़ना जरूरी है अच्छे से। ओके, तो नीतीश आपने पिछले साल भी पेपर दिया था, लास्ट ईयर भी दिया था एसएससी जे? लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था, उससे पहले वाले ईयर दिया था जब रिटेन टेस्ट होता था। ओके, उसके पहले वाले में आपने दिया था, फिर उसके हाँ बाद अब हाँ, आपने दिया। ओके, जी। तो आपका जो मेनली आप अगर मैं एसएससी जेई के बारे में बात करूं तो बेसिकली आपका भी यही कहना है कि वो 200-300 क्वेश्चन ही बेसिकली आपको सॉल्व करते रहना है। अच्छा, टेस्ट सीरीज में जैसे मार्क्स कम आते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि पहले मार्क्स कम आए फिर आपने इम्प्रूव किया, या शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे? नहीं मैम, वैसा नहीं था। मार्क्स हम्म। स्टार्टिंग में फर्स्ट टेस्ट में 200 मार्क्स, जैसे मेंस का अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट हाँ, टेस्ट में 200 मार्क्स। फिर एक टेस्ट में ऐसा हुआ कि 280, मैं खुश हो गया, सिर्फ एक ही बहुत टेस्ट अच्छा होता लगा। है हाँ, नहीं फिर? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि हाँ अच्छा हुआ। अगले टेस्ट में 201, वापस गिर कर मार्क्स चला गया। तो जी। मार्क्स मेनली है कि हम एग्जाम में कैसा अटेम्प्ट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है, हाँ 1 ATM की जगह 10 ATM प्रेशर माथा सर पे रहता है। तो हाँ वहाँ पे तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो जो भी मिस्टेक्स है वो अगर सही कर लिए तो हाँ कर तो सकते हैं। मिस्टेक्स को कैसे ठीक किया, मतलब एक्यूरेसी बढ़ाने का क्या तरीका आपने अपनाया? एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका मतलब टेस्ट का एनालिसिस एनालिसिस किए। जो भी मिस्टेक्स आए हमारे, हम सबसे पहले उसको अपने नोट्स में वापस गए और हम्म। उसको रिवाइज किए, और फिर से उसी क्वेश्चन को ट्राई किए। अगर वो सॉल्व हो गया तो सही है, लेकिन उसको फिर से 15 दिन जब वापस आ गए तो फिर से उसको रिवीजन में ले आए उस टॉपिक्स को। ठीक है, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिए थे? क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करने के बेसिकली। लिए मैंने बेसिकली वो ईएससी का जो क्वेश्चन बैंक था, ठीक है। ईएससी का क्वेश्चन बैंक वो तो सबके लिए ही है। ईएससी ओके। का क्वेश्चन बैंक, और बाकी गेट का सॉल्व किया था, एसएससी जेई का भी एक क्वेश्चन बैंक आता है उसको भी सॉल्व किया था। और बट सारा ये ये जे आपने सॉल्व किया? ए जेई मैं एक्चुअली पीएसयू के लिए प्रिपेयर करता था, ओके। जैसे कि बाकी सारे एचएएल और ये सब पीएसयू, तो हाँ हाँ, उस टाइम इस बार उस टाइम एचपीसी में भी वैकेंसीज हैं पीएसयू की, और इस बार हाँ, बीएचईएल में भी है। उसके लिए भी आप स्टूडेंट्स को गाइड करिए, क्योंकि आप एनटीपीसी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ, जो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इस वक्त जो बहुत ही कम मार्क्स से रुके हैं, कट ऑफ हाई जाने की वजह से, जिसको लग रहा था एमईएस मिल जाएगा उसे एमईएस नहीं मिला। तो ऐसा सिचुएशन है, तो अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज में हमारे पास आरआरबी जेई है, और जो ये पीएसयूज हैं उसके लिए भी मैं चाहती हूँ आप, अब आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट का थोड़े ही मार्क्स से रुक गया है, वो कैसे उसको? थोड़े जी। थोड़े मार्क्स से जिनका रुका है उनको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने सक्सेस से ज्यादा दूर नहीं है। आप बाकी सारे एग्जाम्स दिए होंगे, आप डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ जॉब लगने से पहले मैं करीब 12 से 15 एग्जाम्स में फेल हुआ था, तो फेलियर पता है हमको। बट ये है कि फेल होकर के टेंशन नहीं लेना है, वो कर लेंगे अच्छे से अगर बाकी सारे प्रिपेयर करके। और पीएसयू का एग्जाम में ऐसा है कि जो ए जेई का जो लेवल है, जेई एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, और मेनली जो छोटे छोटे, और ईएससी हो, ईएससी का भी थोड़ा सा अपर लेवल है, बट इन दोनों के बीच का लेवल है। तो हाँ, जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो डेफिनेटली पीएसयू के लिए जाए, अनलेस और अनटिल उनका अगर एज है तो, एज लिमिट में है तो जरूर जाए पीएसयू के लिए।
और पीएसयू अब सारे पीएसयू गेट से नहीं आते हैं, एनटीपीसी ठीक है गेट से ले लिया, लेकिन बहुत सारे पीएसयू खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे अभी ओएनजीसी करा रही है, और आपने बोला एक डीईएल। हाँ, बीएचईएल में भी। बीएचईएल बीएचईएल जी, बीएचईएल कंडक्ट कराती है, तो हाँ। तो एजे अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी उसके वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें वो एप्टीट्यूड, हाँ वो तो हम एसएससी के लिए भी पढ़ते हैं, रीजनिंग वगैरह। जी मैम। जी, एंड हाउ टू हैंडल प्रेशर, वो जो आपका आपने जैसे बताया 21 ईयर के 2021 के पास आउट हैं, तो 2-3 साल का ये जो समय था उसका प्रेशर हैंडल करना, सारी चीजें हैंडल करना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं साथ साथ में, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, उसके बाद ये भी रहता है दिमाग में, तो वो सब चीजों को कैसे मैनेज करके आगे चलें, क्योंकि अब कंपटीशन इतना है कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कम दिखते हैं। अभी तक में मैं सुबह से काफी इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, एक भी जी स्टूडेंट मैम। मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हो मैं फ्रेशर हूँ और सेलेक्ट हो गया। होते हैं ऐसे, ऑब्वियसली होते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका रेशियो कम होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कैसे बैलेंस होगा कि एक बार में कोई हार ना माने और इसको बढ़ाते चलता चलता जाए, करता जाए? प्रिपरेशन का प्रेशर तो होता है मैम, बहुत ज्यादा जी। प्रेशर होता है। बट हम्म। उस टाइम में इम्पोर्टेंट है कि आपके सर्कल्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह कैसे हैं। जैसे मेरे और दो रूम पार्टनर्स हैं, हम्म। उन्होंने मतलब वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि एक्चुअली वो जो भी मेरे में प्रॉब्लम आता है वो तुरंत बता देते हैं, और हम लोग साथ में ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। एक ही साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन का भी माहौल आता है साथ हाँ, में ऑब्वियसली प्रिपेयर ऑब्वियसली। वगैरह करते हैं तो। बट कंपटीशन मतलब जेलेसी, एक टाइप का जेलेसी होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, कि हाँ मतलब ये इतना स्कोर कर रहा है, हम और स्कोर करेंगे, जी ट्राई करेंगे स्कोर करने के लिए। जी। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रेशर है बट प्रेशर तो होगा ही, मतलब हमको अगर चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए और प्रेशर भी ना झेले तो वैसा नहीं होगा, प्रेशर नहीं, झेलना पड़ेगा थोड़ा। प्रेशर झेलना पड़ेगा थोड़ा। और जॉब में भी अंदर जाके प्रेशर ही झेलना है, अगर अभी प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे हाँ, भी तकलीफ होनी ही होनी है। हमको लगता था कि जॉब हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, बट खुशी यहाँ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो, क्योंकि लाइफ है, वो तो चलना है, और स्ट्रगल, हर लेवल के अपने अलग अलग स्ट्रगल होते हैं। आप अंदर जाएंगे तो वहां पे कुछ अलग स्ट्रगल चल रहे होंगे, वो ऑब्वियसली चलते रहते हैं। ठीक है नितेश, आप लास्ट में अगर कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर कुछ भी आप कहना चाहते हैं या कुछ मूल सूत्र देना चाहते हैं तो प्लीज। मूल सूत्र यही है हमारा मैम, कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना लगाइए। और हाँ, खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, खुद पे विश्वास रखिए कि हाँ हम ही कर सकते हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ओके। बहुत अच्छा थैंक लगा यू मैम। मुझे आपसे बात करके नीतीश, एंड आई होप मुझे दैट भी अच्छा ये लगा। जी, आई होप दैट बहुत लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यही हमारा कंसर्न है। क्योंकि समय समय जैसे बदलता रहता है, नए नए लोगों की जो ऊर्जा है वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि फ्रेश बिल्कुल कंटेंट मिल सके। आप लोग बिल्कुल नई पीढ़ी के हैं, अभी हम लोगों से, मतलब हम लोगों ने 2015 16 17 में पेपर दिया है, आप लोग अभी दे रहे हैं, तो यही कंसर्न था, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई कंपटीशन लेवल क्या चल रहा है, कैसे हैंडल करना है। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू अगेन। मेनी मेनी मोर सक्सेस ऑन योर वे। अभी और भी बहुत सारी चीजें आप अचीव करेंगे, मुझे पता है। उसके लिए भी आप लोग, आपको स्पेशली बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।